डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ महमूद फ़िज़िक्स के साथ 9th क्लास की फ़िज़िक्स में 6 चैप्टर में हम एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं, इस टॉपिक पे हम आने वाले दिनों में, आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम मुख्तलिफ़ सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्कस करें, ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है सूरज, सन। तो सन जो है वो एक्चुअल सोर्स ऑफ एनर्जी है ज़मीन पर। तो ज़मीन पे जितनी भी किस्म की एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हम किसी भी तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सन। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स जो हैं ये भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो फॉसल फ्यूल्स क्या हैं? आम तौर पे जो कोयला, ऑयल यानी पेट्रोल या गैस जो है, इसको हम फॉसल फ्यूल कहते हैं। तो फॉसल फ्यूल से मुराद ऐसा फ्यूल या ऐसा ईंधन है जो फॉसिल्स के ज़रिए से हासिल किया जाता है। और आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको मालूम होगा कि फॉसिल किसे कहते हैं, कि जानदार चीज़ें, चाहे वो पौधे हैं, नबातात है, या वो हैवानात हैं, वो ज़मीन में लाखों सालों से जो दफन हैं, उन मुख्तलिफ़ नेचुरल प्रोसेसेस के ज़रिए से उनसे जो फ्यूल हासिल होता है उसको हम फॉसल फ्यूल कहते हैं। उसकी मुख्तलिफ़ फार्म्स हैं, कोयला है, तेल है, गैस है। तो इसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन से मुराद है कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और जब इनको जलाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स को, यानी ऑयल को, कोयले को या गैस को, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी हासिल होता है। तो फॉसल फ्यूल जो हैं ये दरअसल हाइड्रोकार्बन्स हैं। और यहाँ उसकी इक्वेशन भी लिखी हुई है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी। तो जब फॉसल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड और हीट एनर्जी हासिल होती है। देखिए, फॉसल फ्यूल्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन, यानी लाखों साल लगे हैं इनको बनने में। दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उनको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहा जाता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं कि जब एक बार वो ख़त्म हो जाएं तो उनको दोबारा प्रोड्यूस करना तकरीबन नामुमकिन या बहुत मुश्किल काम हो। यानी जितनी रफ्तार से वो कंज्यूम हो रहे हैं उतनी रफ्तार से वो प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, या जितनी जल्दी वो कंज्यूम यानी इस्तेमाल हो रहे हैं उतनी जल्दी उनको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इसलिए उसको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, यानी जो नाकाबिले तजदीद हैं, जिनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। We are using fossil fuels at a very fast rate. Their use is increasing day by day to meet our energy needs. तो हमारी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दिन ब दिन इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, यानी ऑयल, गैस और कोयले का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इफ़ वी कंटिन्यू टू यूज़ दैम एट प्रेजेंट रेट, अगर इसी रफ्तार से हमने इनके इस्तेमाल को जारी रखा, दे विल सून बी एग्जॉस्टिक, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। वंस देयर सप्लाई इज़ एग्जॉस्टेड द वर्ल्ड वुड फेस सीरियस एनर्जी क्राइसिस। तो दुनिया को बहुत ज़्यादा तवानाई का बहरान हो जाएगा कि जब वो ख़त्म हो जाएंगे। देखते हैं, द फॉसल फ्यूल्स वुड नॉट बी एबल टू मीट आवर फ्यूचर एनर्जी नीड्स। तो इन्हीं हमारे मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये काफ़ी हैं। दिस वुड काज सीरियस
सोशल एंड इकनॉमिक प्रॉब्लम्स फॉर कंट्रीज़ लाइक अस, हमारे जैसे मुल्क जो हैं इनके लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी जब ये ख़त्म हो जाएंगे या इनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। Therefore we must use them wisely, हमें समझदारी से इनको इस्तेमाल करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम डेवलप न्यू एनर्जी सोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर सर्वाइवल, तो मुस्तकबिल में बका के लिए हमें ना सिर्फ ये कि इनको समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए बल्कि नए ज़राए भी तलाश करने चाहिए। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि फॉसल फ्यूल्स जो हैं वो ख़तरनाक मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, हार्मफुल वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो नुकसानदेह चीज़ें वो पैदा कर, मसलन इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस जो हैं ये प्रोड्यूस होती हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। और दिस काजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज हेडेक, टेंशन, नाजिया, एलर्जिक रिएक्शंस, तो ये इससे, और इरिटेशन ऑफ आइज़, नोज़ एंड थ्रोट, तो इनकी वजह से इनके जो सब्सटेंसेस खारिज होते हैं इनके इस्तेमाल से बनते हैं वो हमारी सेहत के लिए मुख्तलिफ़ तरह की जिन बीमारियों का ज़िक्र किया गया है वो सबब बन सकते हैं। और लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ दीज हार्मफुल गैसेस मे काज एस्थमा, लंग कैंसर, heart diseases and even damage to brain, nerves and other organs of our body, तो इनके मौजूदगी में ज़्यादा देर तक इनमें रहने की वजह से इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ के ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हों तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम देखते हैं होमवर्क। आज का होमवर्क है What are fossil fuels? What are hydrocarbons? और why fossil fuels are called non-renewable form of energy? तो fossil fuels को non-renewable form of energy क्यों कहा जाता है? तो इन तीनों सवालात के छोटे छोटे जवाबात हैं जो मैं एक पिक्चर की सूरत में लेक्चर के साथ आपको सेंड करूँगा। आप वहाँ से उसको नोट भी कीजिए और याद भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।